परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। डेरे डंडे खुश रहो, ये खुसरे लहे ना मोक्ष। धरु प्रहलाद भाई पार हो गए फिर गृहस्थी में क्या दोष। हमारे को सारा उल्टा पाठ पढ़ा रखा था। आप परमात्मा बता रहे हैं कि आप ध्रुव और प्रहलाद को तो पार हुआ मानते हो, वो तो गृहस्थी में थे। बात ये नहीं है कि गृहस्थी ही व्यक्ति पार होगा या जिसने ब्याह नहीं करवा रखा वो पार नहीं होगा। ये भी नहीं परमात्मा कहना चाहते कि खुसरे पार नहीं होंगे इजड़े। अब क्या बताते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, अपने गृहस्थी में खुश रहो और खुसरे लहना मोक्ष। यदि आप ये सोचते हो, जैसे कई भक्त कहते हैं कि गुरु तो बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए, गुरु तो बाल ब्रह्मचारी और चेला गरबारी तो कैसे पार पड़े? कमाल की बात है। अब जो औषधि गुरु खा रहा है, मान ले उसके पेट में दर्द हो गया, तो गुरु जी जो औषधि खा रहे हैं वो ही चेले भी खाएंगे अगर वो रोग है तो दोनों ने एक ही औषधि खानी पड़ेगी। तो इसी प्रकार जो साधना गुरु मान ले ब्रह्मचारी भी है तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष होगा वो सच्चे भक्ति से। वो चाहे गृहस्थी में रह के कर लो और चाहे ब्रह्मचारी रह के कर लो। और कहते हैं यदि तुम नो सोचो हो कि ब्रह्मचारी ही मोक्ष प्राप्त करेंगे तो खुसरे इजड़े तो जन्म जात ब्रह्मचारी है वह, फिर वो तो तुम तो पहले पार हो जाते, तुम्हारे गुरु से ही पहले पार होंगे। तो दुराचार बुरा बताया है, मन में दोष और किसी बहन बेटी की तरफ बुरी नजर, ये बहुत पाप का काम है। बाकी अपना कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, जैसा भगवान ने व्यवस्था कर रखी वैसे रहो और पार हो जाओगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि कंठी माला सो, फिर कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़े अंतर झिनी झूल, जग जाने बंदगी करें ये बोवे सूल बबूल। अब हमने ज्ञान तो था नहीं, हम कोई साधु संत को देख लेते और वो डोंगी थोड़े से ऊंचे स्थान पर बैठा करे, अक्सर न दिख जानो हाँ साधु बैठा है चमटा गढ़े। तो श्रद्धालु तो भगवान की तलाश में होते ही वहाँ पहुँच जाते हैं, उन चढ़ावा मत्था टेकें, दूधों के लोटे ले जावें। तो परमात्मा इसके विषय में कह रहे हैं कि डम्ब माने पाखंड करते हैं लोग दिखावा, डम्ब करें डूंगर चढ़ें ऊंचे स्थान पर बैठेंगे और अंतर झीनी झूल, अंदर कुछ है नहीं, उसके पास भक्ति नहीं। और दुनिया ये समझते हैं जग जाने बंदगी करे, दुनिया ने सोचे बड़ा भगत है वो तब वो वह सूल बबूल, क्योंकि साधना ठीक नहीं, अपने कर्म बिगाड़ रहा है, अपना जीवन नाश कर रहा है। अब परमात्मा बताना चाहते हैं कि जब तक आप सत भक्ति नहीं करोगे तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बिन उपदेश अचंभ है ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना काठोर है ये नर नाही पाषाण। क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि जो उपदेश लेकर के भक्ति नहीं कर रहे हैं सच्चे गुरु तय, तो कहते मुझे आश्चर्य है कि वो किस आशा को लेकर यहां जी रहे हैं। और भक्ति बिना काठोर है, ये नर मनुष्य नहीं है, वो पत्थर है। ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बड़ा सेठ था, खूब संपन्न था, संतान थी, बड़ा सुखी था, और मृत्यु हो गई 1 सेकंड में एक्सीडेंट के अंदर। अब बता किस आस पर जी रहा था वो बोला व्यक्ति। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, आश्चर्य है, ये क्यों जीवित हैं प्राण, किस लिए जी रहे हैं। और भक्ति बिना कहाँ ठोर है,
ये पत्थर है, मनुष्य नहीं, नर ना ही पासा। अब परमात्मा बताते हैं कि साधना भी कर रहे हो और विश्वास नहीं है आपको परमात्मा की भक्ति में, तो वो भक्ति भी व्यर्थ है। एक समय ये दास जब इस नाम से लगा नहीं था तो हम भक्ति तो करते ही थे, क्योंकि पिछले संस्कार गणे अच्छे थे, भक्ति हम करते थे। कैसी करते थे? जैसे श्री राम को भगवान मान लिया, श्री कृष्ण को भगवान मान लिया, विष्णु जी के हम पूरे पुजारी थे। उसके साथ साथ अपनी घरेलू साधनाएं बाबा श्याम जी की वो अलग से करते थे। राजस्थान के अंदर सालासर जाते थे उस पत्थर पर मत्था घिसाने के लिए, तो लगन बहुत थी। अब पता चला कि वो रास्ता ना होने से, ठीक रास्ता ना मिलने से हम लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। तो कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, हमें समझाने के लिए बताना चाहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद का अर्थ होता दंत कथा, सुनी सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान। जो यथार्थ ना हो उसको लोक वेद कहते हैं। जैसे लोक वेद था कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, सब इनके कोई माता पिता नहीं है, और विष्णु जी की भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। यही सब कार्य करते हैं, यही संसार की उत्पत्ति करते हैं, यही रुद्र रूप धार कर संहार करते हैं, यही ब्रह्मा रूप धार कर जो है उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में ये पालन करते हैं। सबके यही सृजनहार है। ये थी बकवाद, ये था लोक वेद, ये झूठा ज्ञान। अब इनकी जीवनी से पता चला ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती, ये सर्वेश्वर नहीं है। ये तो सर्वेश्वर होंगे कहाँ, इनका बाप भी सर्वेश्वर नहीं है, ज्योति निरंजन इनके माता पिता है। माता इनकी दुर्गा है, पिता इनका युकाल ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी। तो परमात्मा कहते हैं कि लोक पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। जैसे ये दास पहले श्री राम श्री कृष्ण का कट्टर पुजारी था, विष्णु जी के अंदर एक विशेष आस्था थी, इसके पैरेलल इसके समांतर हनुमान जी का भी खूब श्रद्धा थी। तो बिना ज्ञान के तो हम ऐसे ही हैं, और भी किसी देव की महिमा सुनते थे उस पर भी आसक्त हो जाते थे। तो फिर सतगुरु मिले तो पता चला, उन्होंने एक तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, एक लैंप दे दिया, लालटेन दे दी, दीपक। अब हम उसकी रोशनी में भटकेंगे नहीं, सीधे मार्ग चलेंगे। तो पहले ये दास जो साधनाएं करता था लोक वेद के आधार से, जो लोक वेद के आधार से साधना करता था, तो उस समय जो हमें स्वाभाविक अपने संस्कार के सुख हो रहे थे, जैसे बच्चे को सबसे पहला सुख तो होता है वो पढ़ रहा है, पास हो जा, तो पास होते चले गए। और जो साधना जैसी भी हम करते थे, जिनको भगवान मानते थे, ये श्रेय हम उन्हों को दे रहे थे कि भगवान श्री विष्णु जी ने, श्री कृष्ण जी ने बच्चे सोचा करते पास कर दिया। फिर साथ में हनुमान जी की पूजा करते थे, हनुमान जी याद आ गए तो हनुमान जी ने पास कर दिया। फिर श्याम जी याद आ गए, श्याम जी ने पास कर दिया। फिर विवाह हो गया, फिर नौकरी लगी, तो यही क्रेडिट देते थे कि भगवान विष्णु, भगवान शिव जी और बाबा हनुमान, इनकी दया होगी। फिर विवाह हो गया, संतान हुई, बेटा बेटी होगी, तो ये भी श्रेय हम इन्हीं को दे रहे थे कि इन्होंने मौज कर दी।
अब पता चला तत्वज्ञान की रोशनी से कि ये तो हमारा पूर्व संस्कार पिछले जन्म के जो मस्तिष्क में लिखी हुई थी वही उपलब्ध हो रही थी, और जो साधना हम कर रहे थे वह साधना ही नहीं थी, वह शास्त्र विरुद्ध साधना थी, जिस कारण से उससे कोई सुख होने वाला था ही नहीं। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, यूजलेस। फिर ये भी साथ में कहा है कि 24वें श्लोक में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी के लोक वेद पर दंत कथा पर आश्रित ना होना, जो सदग्रंथों में लिखा वो फाइनल मानना। हमारे सदग्रंथों में से कौन से सदग्रंथ प्रमाणित हैं? प्रथम तो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को हम समझ नहीं सके क्योंकि वो सिंपल लैंग्वेज में था, साधारण भाषा में, परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दिया हुआ। कबीर वाणी, कबीर सागर, कबीर बीजक, ये परमात्मा का सूक्ष्म वेद है। उसके साथ साथ जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन महापुरुषों का अनुभव की वाणी जो आंखों देखा वो सूक्ष्म वेद का अंश है। ये तो प्रथम है। उसके बाद चारों वेद ये प्रमाणित सदग्रंथ है भक्ति मार्ग के, और फिर श्रीमद् भगवत गीता। अब श्रीमद् भगवत गीता एक निष्कर्ष चारों वेदों का, वेदों को समझना बड़ा कठिन है, और श्रीमद् भगवत गीता एक सार रूप में दे रखी है, इन सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष है। और कोड वर्ड ज़्यादा है क्योंकि किसी बहुत बड़े विवरण को और थोड़े में किया जाएगा तो उसमें सांकेतिक शब्द बहुत लिखने पड़ते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में कोड वर्ड सांकेतिक शब्द बहुत घने हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो साधना वर्णित है और जो फिर उसमें ये कहा है कि ये मैं जो बता रहा हूं ये कंप्लीट नहीं है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि यज्ञों की विस्तार के साथ जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, धार्मिक साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे। यहाँ ब्रह्मणे मुखे का अर्थ अनुवादकर्ताओं ने गलत कर रखा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में उन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया वेद की वाणी में। वेद की वाणी तो बोली जा रही है, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ किया है खुद सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो जरा और मन से छूटने के लिए, जरा माने वृद्धावस्था के कष्ट से, मरण माने मृत्यु से, इस कष्ट से छूटने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, जो साधना करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म से और सब कर्मों से परिचित है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के गीता के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो श्रेष्ठ परमात्मा है। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्मणे मुखे कहा है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताया कि उसने जो अपने मुख कमल से वाणी बोली है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी है, वो पूर्ण परमात्मा के मुख से बोली गई वाणी है, उसमें विस्तार के साथ कहे गए हैं। तो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि पूरी विस्तृत जानकारी भक्ति मार्ग की तो वो उस तत्व ज्ञान में है जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख से बोलता है। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान खुद आकर बोलता है, एक लीला करके चले जाते हैं, उसके बाद उससे परिचित कोई तत्वदर्शी संत मिले
उससे जाकर वो तत्व ज्ञान पूछ, मैं नहीं जानता उस पूर्ण परमात्मा की, यानी पूर्ण मोक्ष के मार्ग को मैं नहीं जानता। फिर भी वो अपने सतर का और सांकेतिक उस परमात्मा का भी वर्णन कर रहा है। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता कि मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, और युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि तो मेरी 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा, तो डोंट वरी, चिंता मत कर। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो भक्ति करता है, उसकी साधना और मंत्र उस तत्वदर्शी संत से मिलेंगे। वो फिर वो भक्ति के बल से, भक्ति की शक्ति से उसके पास पहुंच जाता है। अपने विषय में कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मरण तेरे भी रहेंगे, मेरे भी रहेंगे। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 10 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में यह समझ करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, और मेरी उत्पत्ति हुई है, मेरा जन्म हुआ है, मेरे जन्म को कोई नहीं जानते, क्योंकि यहाँ के जितने भी प्राणी मेरे अंतर्गत हैं वो मुझसे ही जन्मे हैं। फिर ये कहता है मेरी भक्ति करेगा, जन्म मरण तेरा भी रहेगा और मेरा भी रहेगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देता है, ये पहचान है उस संत की कि वो तत्वदर्शी संत है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, ये ज्योति निरंजन, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और तत्व ज्ञान बोलकर चले जाते हैं। उसके बाद इस दास पर कृपा करी है उस तत्वदर्शी संत बनाने की, और आज इस दास ने वो सभी उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के विभाग सार्वजनिक किए हैं। तो ये दास वर्तमान में एक तत्वदर्शी संत है इस विश्व में, और दूसरा है नहीं, ये भ्रम ना पड़ता। अब कई कहते हैं कि अपनी बड़ाई करते हैं वो संत नहीं होते। पुण्यात्मा, बड़ाई तो होती है बकवाद करना, और सच्चाई कहना बड़ाई नहीं होती। जैसे 1000 के नोट पर लिखा हुआ है कि मैं 1000 रुपये, मुझे जो प्राप्त करेगा उसको 1000 रुपये दूंगा, क्या वो बड़ाई कर रहा है? वह सच्चाई लिखी है, ये 1000 रुपये आपको देगा ही देगा। इसी तरह समझ लेना। तो कहने का भाव ये है कि उसमें कहा है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो सभी विभागों को बता देगा इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के। फिर कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान ने काट के, अज्ञान को काटकर उसके पश्चात, यानी इस तत्व ज्ञान को ढंग से समझकर अज्ञान हट जाएगा तेरा। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष जिससे विस्तार को प्राप्त हुआ है, केवल उसी की भक्ति कर, अपनी भक्ति को भी मना कर रहा है। अब प्रसंग ये चल रहा है कि भक्ति भी करते हैं और भक्ति गलत भी करते हैं, शास्त्र विदिता कर्म मनमाना आचरण भी करते हैं, तो वो भी व्यर्थ है। तो हम उनके लिए सदग्रंथ ही प्रमाणिक हैं। तो प्रमाणित सदग्रंथों में दास आपको बता रहा है कि हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें कौन सा संदेश दे रही है। इसमें ना श्री राम, ना श्री कृष्ण
और ना विष्णु किसी की महिमा का जिक्र नहीं है, ना उनकी भक्ति का कितना संकेत है। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण की बॉडी में इनका पिता युग काल ज्योति निरंजन बोल रहा है, और वो अपनी महिमा और उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा दोनों पैरेलल बता रहा है। अपने अक्षमता भी बता रहा है, अपनी स्थिति भी बता रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु रहेगी, मेरे उपासक की भी रहेगी, और यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसके विषय में 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से ही, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब अपने विषय में कह रहा है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि तू मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। तो जहाँ युद्ध करना है वहाँ शांति हो सकती है। तो ये कह रहा है कि मेरी शरण में रहेगा तो भाई ये युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा, और यहाँ तो लट्ठम लट्ठा रहना ही पड़ेगा, और जन्म मृत्यु भी तेरी होगी, परम शांति नहीं हो सकती। और परम शांति चाहता है तो उस तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो बता ही दिया। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों के पास जा, मैं नहीं जानता उसकी जानकारी। तो अब परमात्मा ने आपको वो तत्वदर्शी संत सहज में मिला दिया है। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको अपनी किस्मत का अंदाजा नहीं है। ये दास पारखू है, लाल की कीमत जोरी जान सकता है, लाल स्वयं नहीं बताता, उसके पास लिखा, उसके ऊपर लिखा नहीं होता। तो ये दास वो जोरी है, आपकी किस्मत से खूब परिचित। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, भले ही आप दुख चाहे कोई जिज्ञासु बनकर आया है, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।